Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, और अगर आप बार बार ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है आज की रीडिंग वही सच आपके सामने ले आए जिससे आप इतने टाइम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हम सच इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वो हमारी उम्मीद ही ना तोड़ दे। लेकिन जितना हम सच से भागते हैं उतना ही वो हमें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। तो अगर आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आप अपने रिश्ते के किस सच को नजरअंदाज कर रहे हैं, किस बात को एक्सेप्ट करने से आपका दिल मना कर रहा है, और यूनिवर्स आज आपको किस रियलिटी से रूबरू करवाना चाहते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इंट्यूशन से आप इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज की रीडिंग आपकी आंखें खोल दे। आज की रीडिंग का टॉपिक है आप अपने रिश्ते के किस सच से भाग रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एग्जॉशन का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, टर्निंग इन का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, राइटनेस का कार्ड है, द आउटसाइडर का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द सोर्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो द आउटसाइडर का कार्ड है। आप कभी किसी दरवाजे के बाहर खड़े होकर सिर्फ इंतजार करते रहे हैं कि अंदर से कोई आएगा और बोलेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस यही एहसास मुझे इस पहले कार्ड से मिल रहा है। मुझे लगता है बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर को दूर से देख रहे हैं, हर छोटी बात नोटिस करते हैं, उनकी खामोशी, उनके बदलते रिएक्शंस, उनका दूर रहना, सब कुछ आप महसूस कर रहे हैं। दिल बार बार कहता है बस एक दिन वो सबके सामने आपका स्टैंड लेंगे, शायद उस दिन सब बदल जाएगा। लेकिन कहानी का पहला सच यही छुपा हुआ है। आप सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आप अपनी उम्मीद को भी पकड़कर बैठे हैं। जब फोन आता है तो दिल तेज धड़कता है, जब मैसेज नहीं आता तो हजारों सवाल खुद से आप पूछते हैं, जब वो ऑनलाइन दिखते हैं तो लगता है शायद अब बात होगी, फिर खामोशी वापस आ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एक लंबी बालकनी में खड़े हैं और सामने धुंध है। धुंध के उस पार आपके पार्टनर खड़े हैं, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब फासला बना हुआ है। आप सोच रहे हैं बस वो एक कदम बढ़ा दें, फिर आप दौड़कर उनके पास चले जाएंगे। यही आप अपने सच से भाग रहे हैं। सच ये नहीं कि आपका प्यार कम है, सच ये है कि आपने अपनी खुशी का फैसला सिर्फ उनके एक स्टेप पर छोड़ दिया। आप अंदर ही अंदर अपनी आवाज दबा रहे हैं। आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन खुद को रोक लेते हैं। इस कार्ड की एनर्जी कह रही है कि आपका दिल अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ दूर खड़े रहकर हर पल देखते रहना इस कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहा। ये कार्ड प्यार के साथ साथ एक छुपा हुआ डर भी दिखा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते आप अपनी ही फीलिंग्स को छुपाना सीख जाए। इसी जगह से आज की रीडिंग अपना असली राज खोलना शुरू करती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में उनके कदम का इंतजार कर रहे हैं या अपने डर को उम्मीद का नाम दे रहे हैं? दिल आपका जवाब जानता है,
बस आप उसे सुनना नहीं चाहते। थोड़ी देर और रुकिएगा, क्योंकि अगला कार्ड इसी खामोश इंतजार के पीछे छुपी वजह को धीरे धीरे दिखाएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर। आपको पता है, इस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रोज एक ही जगह पर दिया जलाता हो। हर शाम वो ही दुआ, वो ही उम्मीद और वो ही इंतजार। शायद आप भी काफी वक्त से बिल्कुल यही कर रहे हैं। बाहर से चाहे कितने भी स्ट्रांग आप दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ एक ही विश को पकड़कर आप बैठे हैं। बस एक दिन मेरे पार्टनर वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है आपने सिर्फ वेट ही नहीं किया, बल्कि अपने रिश्ते को दिल से मैनिफेस्ट भी किया है। कभी उनकी फोटो देखकर उनके लिए दुआ मांगी, कभी यूनिवर्स से साइन मांगे, कभी मन ही मन फ्यूचर इमेजिन किया। आपने कभी अपने प्यार को छोड़ा ही नहीं। हर बार लगा कि थोड़ा और सब्र कर लेता हूं या लेती हूँ, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस कार्ड के अंदर एक और कहानी छुपी हुई है। मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ की बहुत सी खुशियां भी रोक दी हैं। कभी किसी नए मौके को हाँ नहीं बोला, कभी अपनी स्माइल को दिल से वापस आने नहीं दिया, क्योंकि दिल के किसी कोने में सिर्फ एक ही बात चलती रही, पहले मेरा रिश्ता ठीक हो जाए। यहीं पर आप अपने रिश्ते के एक और सच से भाग रहे हैं। आपको लगता है सिर्फ पेशेंस रखना ही काफी है, लेकिन कभी कभी सिर्फ इंतजार करना सॉल्यूशन नहीं होता। सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना भी हर प्रॉब्लम का आंसर नहीं होता। यूनिवर्स आपके प्रेयर्स जरूर सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप सिर्फ वक्त के भरोसे बैठे रहेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपका पेशेंस बेकार है, बिल्कुल नहीं। इस कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ये बताती है कि आपके इमोशन सच्चे हैं और आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। इसी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच का कनेक्शन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आज आपसे एक छोटा सा कन्फेशन करवाना चाहते हैं। सच बताइए, क्या आप पेशेंस के पीछे अपना डर छुपा रहे हैं? क्या आप एक्शन लेने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि कहीं आंसर आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग ना निकले? अगर दिल ने कभी आपको हाँ कहा है, तो समझ लीजिए आज का टॉपिक धीरे धीरे अपना असली राज खोल रहा है। अब जो अगला कार्ड है ना, वो बताएगा कि इतना लंबा इंतजार आपको अंदर से कितना थका चुका है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एग्जॉशन का कार्ड है। अब मुझे लग रहा है कि कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां दिल सच बोलना चाहता है। इतना लंबा इंतजार करते करते आप सच में थक चुके हैं। शायद बाहर से आज भी मुस्कुरा देते हैं, लोगों के सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं ना, तब दिल के अंदर सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, और कितना वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कई बार आपने खुद को समझाया होगा कि बस थोड़ा और सब्र। फिर एक और दिन निकल गया, फिर एक और हफ्ते का इंतजार, फिर महीने बीत गए। हर बार लगा कि अब कुछ बदलेगा, लेकिन जब वैसा नहीं हुआ, तो आपके अंदर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। इस कार्ड में मुझे सिर्फ थकान नहीं दिख रही, मुझे वो इंसान दिख रहा है जिसने अपना सब कुछ इस रिश्ते को बचाने में लगा दिया। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपनी नींद, अपनी खुशी। और जब इतना सब देने के बाद भी सिचुएशन वही की वही रही, तब दिल टूटने नहीं लगता, दिल चुप हो जाता है। यही आप अपने रिश्ते के एक और सच से भाग रहे हैं। आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आप इमोशनल तौर पर इतने थक चुके हैं कि कभी कभी खुद को ही समझ नहीं पाते। कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी बिना वजह दिल भारी हो जाता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई बार आपने सोचा होगा कि बस अब सब छोड़ देता हूं या देती हूँ, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर की कोई छोटी सी बात या कोई साइन मिलता है, आपका दिल फिर से उम्मीद पकड़ लेता है। फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। इसी वजह से आप और ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कार्ड आपको वीक नहीं बोल रहा। ये कार्ड सिर्फ इतना कह रहा है कि आप बहुत देर से अकेले बोझ उठा रहे हैं। और जब कोई इंसान बहुत देर तक अकेले बोझ उठाता है,
तो उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। मुझे लगता है यूनिवर्स आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी थकान को इग्नोर मत कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आप अंदर से टूटने लगे हैं, तब तक असली हीलिंग का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जो अगला कार्ड है वो बताएगा कि इतनी थकान के बाद भी आपका दिल हार मानने को तैयार क्यों नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड इज राइटनेस का कार्ड है यहाँ पर। अब तक की सिचुएशन सुनने के बाद शायद आपके मन में एक ही बात चल रही होगी कि इतना सब होने के बाद भी मेरा दिल इनका साथ क्यों नहीं छोड़ पा रहा, यानी कि आपके पार्टनर का। इसी सवाल का जवाब मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। मुझे लगता है आपका दिल बार बार एक ही बात कह रहा है, मेरा सब्र एक दिन जरूर रंग लाएगा। और सच कहूं, ये सिर्फ जिद वाली फीलिंग नहीं लग रही, ये उस इंसान की फीलिंग है जिसने अपने रिश्ते को दिल से महसूस किया है। इसीलिए इतनी मुश्किलें आने के बाद भी आपके अंदर एक छोटी सी उम्मीद आज भी जिंदा है। लेकिन इस कार्ड के अंदर एक बहुत गहरा सच भी छुपा हुआ है। कभी कभी हम फल के पकने का इंतजार करते करते ये भूल जाते हैं कि पेड़ को भी संभालना पड़ता है। सिर्फ वक्त गुजरने से चीज ठीक नहीं होती। अगर बीच में कोई उस पेड़ की जड़ों को नुकसान पहुंचाता रहे तो फल पकने में और भी देर लग सकती है। यही आप अपने रिश्ते के एक और सच से भाग रहे हैं। आपको लग रहा है कि वक्त सब बदल देगा, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि वक्त तभी साथ देता है जब उसके साथ सही डायरेक्शन भी हो। सिर्फ कैलेंडर के पेज बदलने से सिचुएशन नहीं बदलती। फिर भी मुझे इस कार्ड की एनर्जी बहुत प्यारी लग रही है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके दिल की आवाज झूठी नहीं है। आपका कनेक्शन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी वजह से बार बार आपको अंदर से फील होता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी एक चैप्टर लिखना बाकी है। लेकिन मुझे एक और बात महसूस हो रही है। शायद आप इतना ट्रस्ट अपने पेशेंस पर करने लगे हैं कि असली प्रॉब्लम को देख ही नहीं पा रहे हैं। दिल सिर्फ रिजल्ट देख रहा है, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुंचने के रास्ते में क्या हो रहा है उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। ओके, सो आप बहुत सारी चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी पेन दिख रही है, आपका वेटिंग पीरियड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप सच को इग्नोर कर रहे हैं। आपका प्यार सच्चा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आप तक वापस आ जाए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रीबर्थ का कार्ड। अब कहानी उस जगह आ गई है जहां मुझे लगता है कि आपको अपने रिश्ते का वो सच देखना होगा जिसे आप इतने टाइम से बचने की कोशिश कर रहे थे। मुझे इस कार्ड में आपके पार्टनर पहले जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे। शायद आप भी कई बार सोचते होंगे ये वही इंसान है या बिल्कुल बदल गए हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आई है। पहले जो इंसान अपनी फीलिंग्स को समझता था आज वही उलझनों में जी रहा है। पहले जो आपसे नेचुरली कनेक्ट करते थे अब हर बात में कंफ्यूजन देखने लगे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनका ये बदलाव धीरे धीरे हुआ है, इसलिए शायद किसी ने शुरू में नोटिस भी नहीं किया, ना आपने ना आपके पार्टनर। इस कार्ड की एनर्जी मुझे बार बार एक थर्ड पार्टी की तरफ ले जा रही है। मुझे लगता है कि इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपके पार्टनर के पास जगह नहीं बनाई अपनी, बल्कि धीरे धीरे उनकी सोच को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। आज आपके पार्टनर कई फैसले अपने दिल से नहीं बल्कि उस इन्फ्लुएंस के अंदर लेकर चल रहे हैं। इसी वजह से कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी उसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं। यही आप अपने रिश्ते के एक सच से भाग रहे हैं। आप सिर्फ उनके बदले हुए बिहेवियर को देख रहे हैं, लेकिन उस बदलाव के पीछे की वजह को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप बार बार खुद को ब्लेम करते हैं कि शायद मेरी ही कमी थी या मुझ में ही कोई खोट था। लेकिन मुझे इस कार्ड में बार बार लग रहा है कि कहानी सिर्फ आप दोनों की नहीं रही, इसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत गहरा हो चुका है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर कॉम्प्रोमाइज करते करते अपनी असली पहचान से दूर चले गए हैं। इसी वजह से कभी कभी उनके एक्शन और
का दिल एक जैसे नहीं लगते, और यही वो सच है जिसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि जो अगला कार्ड है ना, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस की बात नहीं करेगा। अगला कार्ड उस वजह की तरफ इशारा करेगा जिसने इस पूरी सिचुएशन को इतना हैवी बना दिया है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। मैं चाहती हूँ कि इस कार्ड को सिर्फ डर की नजर से मत सुनिए, बल्कि समझने की कोशिश कीजिए कि ये कार्ड किस तरफ इशारा कर रहा है। मुझे इस कार्ड में बिल्कुल भी ये फील नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से उस थर्ड पार्टी के साथ खड़े हैं। उनके अंदर जो बदलाव आया है वो नॉर्मल नहीं लग रहा, जैसे कोई इंसान अपने असली नेचर से धीरे धीरे दूर चला जाए और खुद भी समझ ना पाए कि उसके साथ हो क्या रहा है। इस कार्ड की एनर्जी मुझे बार बार एक ही बात कह रही है। मुझे यहाँ डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस थर्ड पार्टी ने बार बार डार्क एनर्जी करके, नेगेटिव एनर्जीज का यूज करके आपके पार्टनर के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने की कोशिश की है, जिसमें ये थर्ड पार्टी सफल भी हुई है और आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर पहुंच गए हैं। इसी वजह से उनके डिसीजंस, उनकी सोच और उनका बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा। सबसे दुख की बात यह है कि आपके पार्टनर को शायद खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा कि उनके अंदर इतनी कंफ्यूजन क्यों है। कभी वो आपसे दूर भागते हैं, कभी बिना वजह आपकी तरफ खींचते चले आते हैं, कभी उनका दिल कुछ और कहता है और इनके एक्शंस कुछ और दिखाते हैं। ये नॉर्मल इमोशनल कंफ्यूजन से काफी अलग एनर्जी लग रही है, और यही आप अपने रिश्ते के सबसे बड़े सच से भाग रहे हैं। आप सिर्फ ये सोचकर बैठे हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जब तक इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को सीरियसली समझकर अपने रिश्ते की हीलिंग नहीं की जाती, तब तक सिर्फ वेट करना सिचुएशन को बदलने के लिए काफी नहीं होगा। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि जब तक ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस इसी तरीके से ये थर्ड पार्टी रिपीट करते रहेगी ना, आपका रिश्ता और कमजोर और कमजोर और कमजोर होता चला जाएगा। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, तो मैम हम करें क्या? देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फ़ेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज़ टर्निंग इन का कार्ड। अब मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव आया है, उसका असर उनकी पूरी पर्सनैलिटी पर दिखने लगा है। पहले शायद वो अपनी बात खुलकर बोलते थे, अपनी फीलिंग शेयर कर लेते थे। लेकिन अब जैसे उन्होंने अपने आसपास एक दीवार बना ली है। वो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबाकर बैठे हैं। मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में आया, उसने उन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा बंद कर दिया। वो हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि उनके दिल में क्या चल रहा है। इसी वजह से कभी वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कभी बिना वजह दूरी बना लेते हैं और कभी अपनी असली फीलिंग्स को ही इग्नोर कर देते हैं। यहाँ आप अपने रिश्ते के एक और सच से भाग रहे हैं। आप उनकी खामोशी को सिर्फ एटीट्यूड समझ रहे हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि उनकी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल बोझ छुपा हुआ है। वो जो महसूस कर रहे हैं, उसे शायद शब्दों में भी नहीं बता पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अपनी ही सोच के अंदर कैद हो गए हैं। बाहर की दुनिया कुछ और देख रही है, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही स्ट्रगल चल रही है। इसी वजह से उनके डिसीजंस भी पहले जैसे क्लियर नहीं रहे। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार और उलझ जाते हैं। इसीलिए यूनिवर्स आज आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी दूरी को देखकर उन्हें गलत मत समझिए। कहानी बहुत गहरी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। अब तक जो सिचुएशन सामने आई है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि आपके मन में भी
कई सवाल चल रहे होंगे, अचानक सब इतना कैसे बदल गया? जो रिश्ता इतना स्ट्रांग था, उसमें इतनी दूरी एकदम से कैसे आ गई? मुझे लगता है यही वो जगह है जहां आप दोनों एक ही चीज महसूस कर रहे हैं, लेकिन दोनों उसे समझ नहीं पा रहे। मुझे इस कार्ड में ऐसा दिख रहा है कि ये पूरी सिचुएशन सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके पार्टनर के लिए भी बिल्कुल नई है। ना आपको समझ आ रहा है कि उनका बिहेवियर इतना अलग क्यों हो गया, और ना ही उन्हें समझ आ रहा है कि उनके अंदर इतनी उलझन क्यों चल रही है। दोनों एक ही कहानी के दो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन किसी के पास पूरी पिक्चर नहीं है। यहीं आप अपने रिश्ते के एक और सच से भाग रहे हैं। आप बार-बार पुराने वर्जन को ढूँढ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहले ये समझना ज़रूरी है कि बदला क्या है। जब तक वजह समझ नहीं आएगी, तब तक सॉल्यूशन भी नज़र नहीं आएगा। मुझे लगता है आप दोनों का बिलीफ सिस्टम भी इस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जो चीज़ें हो रही हैं, उन्हें नॉर्मल लॉजिक से समझना मुश्किल लग रहा है। इसी वजह से कभी आप खुद को ब्लेम करते हैं, कभी पार्टनर को और कभी किस्मत को। लेकिन असली सच इन तीनों से थोड़ा अलग हो सकता है। इस कार्ड की एनर्जी कह रही है कि ये कन्फ्यूजन का दौर हमेशा नहीं रहेगा अगर आप एक्सेप्टेंस में आ जाएँ। लेकिन सिर्फ वेट करने से भी ये दौर खत्म नहीं होगा। इस कहानी को समझना होगा, इस सिचुएशन को समझना होगा, इस रिश्ते को बचाने के लिए सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाना होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। अब तक कार्ड्स ने जो भी दिखाया उसका सोर्स क्या है, उसकी तरफ ये कार्ड सीधा इशारा कर रहा है। मुझे यहाँ बार बार ये फील हो रहा है कि जब तक इस थर्ड पार्टी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होता, तब तक ये बार बार अपना असर दिखाने की कोशिश करेगी। इसी वजह से कभी आप दोनों पास आने लगते हैं और अचानक फिर से दूरी बढ़ जाती है। यही आप अपने रिश्ते के सबसे बड़े सच से भाग रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वक्त के साथ सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि अगर जिस वजह से प्रॉब्लम बनी है उसी को इग्नोर कर दिया गया, तो वही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। हर बार उम्मीद बनेगी और हर बार कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाएगी। मुझे इस कार्ड की एनर्जी ये भी कह रही है कि सिर्फ इंतजार करना अब ऑप्शन नहीं है। अगर आप सच में इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं, तो इस रिश्ते की हीलिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब तक नेगेटिव इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट कम नहीं होगा, तब तक आप दोनों की जर्नी आसान नहीं बनेगी। यूनिवर्स आज आपसे एक ही बात कह रहे हैं, अपने सच को एक्सेप्ट कीजिए, अपने रिश्ते के सच से भागना बंद कीजिए। सच को एक्सेप्ट करके उसे हील करना ही इस कहानी को नई डायरेक्शन दे सकता है। यही वो पॉइंट है जहां से बदलाव शुरू हो सकता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्मनी का कार्ड है यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है कि इतनी देर से जिस उम्मीद को आपने दिल के एक कोने में संभाल कर रखा था, उसका जवाब ये कार्ड दे रहा है। सब कुछ देखने के बाद भी मुझे इस कनेक्शन के ऊपर फाइनल लाइन नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि आज भी आप दोनों एक हार्मोनियस रिलेशनशिप जी सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस रिश्ते को वैसे ही ना छोड़ दें जैसा अब चल रहा है। आप अपने रिश्ते के जिस सच से भाग रहे थे, वो यही है कि सिर्फ प्यार होना काफ़ी नहीं होता। कभी-कभी प्यार को बचाने के लिए उसकी हीलिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कनेक्शन डिवाइन है, तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन कार्ड आज बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं, लेकिन उस मौके को रियलिटी बनाने के लिए आपको भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाना होगा। आपके पार्टनर के दिल में आज भी वो कनेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनकी सोल कहीं न कहीं आज भी आपको याद करती है, इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये रिश्ता पूरी तरह टूट नहीं पाया। एक इनविजिबल थ्रेड आज भी आप दोनों को जोड़कर रखे हुए है। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट करते रहे और अपने रिश्ते को हील ना किया, तो वही पुराना पैटर्न दोबारा शुरू हो सकता है। इसलिए यूनिवर्स आज आपसे कह रहे हैं कि अपने रिश्ते को सिर्फ उम्मीद के सहारे मत छोड़िए। उसे वो केयर दीजिए जिसका वो हकदार है। क्योंकि मुझे इस कार्ड में सेपरेशन का फ्यूचर नहीं, बल्कि हीलिंग के बाद एक नई हार्मनी की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। यही इस कार्ड का सबसे बड़ा मैसेज है। सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इस पूरी
सिचुएशन को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आप अपने रिश्ते के किस सच से इतने टाइम से भाग रहे थे। आप सिर्फ इंतजार को ही सॉल्यूशन समझ बैठे थे। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जिस साइकिल में आपका रिश्ता फंसा हुआ है वो एक कार्मिक साइकिल है और इस साइकिल का कनेक्शन उस थर्ड पार्टी से भी जुड़ा हुआ दिख रहा है। इस कार्ड की एनर्जी कह रही है कि हर कार्मिक चैप्टर का एक एंड होता है, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजरने से कंप्लीट नहीं होता। उसके लिए सही इंटेंशन, पॉजिटिव कर्म और रिश्ते की हीलिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आप सिर्फ ये सोच कर बैठे रहेंगे कि एक दिन सब अपने आप बदल जाएगा, तो ये साइकिल बार बार वही सिचुएशन आपके सामने ला सकता है। यूनिवर्स आज आपसे बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि वेट करना अब ऑप्शन नहीं है। अगर आप सच में इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं तो अपने रिश्ते को पॉजिटिव एनर्जी, प्रेयर्स और हीलिंग के थ्रू सपोर्ट दीजिए। इसी रास्ते से ये कार्मिक चैप्टर कंप्लीट होगा और आप दोनों अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर पाएंगे। आज का सबसे बड़ा सच यही है कि सिर्फ उम्मीद नहीं, सही एक्शन ही आपकी सिचुएशन की एंडिंग को बदल सकता है। ओके, सो अब ये रिश्ता आपके हाथ में है, आपको बचाना है नहीं बचाना है, अपने रिश्ते को बर्बाद कर लेना है, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हुई। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।